हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। जैसे इनवर्स 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 फंक्शन, राइट। तो देखिए इनवर्स फंक्शन क्या है उसको हम बताते हैं आपको। तो देखिए इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इफ f is invertible then f must be 1 1 and onto, and vice the converse, and f is 1 1 and onto, then f must be invertible। है सिंपल कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तब होता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल होगा। करेक्ट, क्लियर हो गया। कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, राइट। इस तरह से हम उसको फिगर बना सकते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन दिस वन क्या होना चाहिए, 1 1 प्लस ऑन टू। अगर कोई इन्वर्टेबल फंक्शन है तो 1 1 ऑन टू है, अगर वो 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन है। करेक्ट, तो दोनों को हम जानते हैं 1 1 ऑन टू को कैसे प्रूव करते हैं। एक डेफिनेशन और है इसकी, कंपोजिट। देखिए इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ए फंक्शन f a to b is defined to be the invertible if there exists a function g b to a। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने कोई दूसरा फंक्शन g को यहाँ पे कंसीडर किया है और अब उसको b to a बोल दिया है ना, b to a बोल दिया है, सच दैट जैसे कहो है जी कंपोजिट फंक्शन है i x में होता है दैट आइडेंटिटी फंक्शन इन x एंड f o for i y, द फंक्शन j इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द x। सिंपल सा मैं कहने का मतलब, अगर कोई गिवन फंक्शन है, अगर वो गॉफ और फॉग, गॉफ x के इक्वल एंड फॉग y के इक्वल आता है तो जो गिवन फंक्शन होता है वो इन्वर्टेबल होता है। करेक्ट। अब आता है इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई आपके। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो इन्वर्टेबल है, एंड वाइस वर्सा। इन द टर्म्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, दैट function is fulfill the condition that golf and fog, the given function is invertible, right, and vice versa। तो लेट्स एग्जांपल देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो देखिए एग्जांपल देता हूं मैं कंपोजिट इनवर्सिबल फंक्शन के लिए। सपोज दैट f(x) इक्वल टू 4x प्लस 5 एक फंक्शन है, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। देखिए अब तो सिलेबस से हट गया, बट इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसमें इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए। तो f(x) इक्वल टू 4x प्लस 5, तो हमें ये बताना है क्या ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। अगर इन्वर्टेबल है तो इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट करिएगा। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसीडर कर लीजिए आप, 4x प्लस 5। ओके, फ्रॉम हियर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x इक्वल टू वाई माइनस 5/4। यहाँ पर देखिए जैसे f(x) है तो f(x) का मतलब होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द x। यहाँ पर जो ये x है ये y की टर्म में है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बन गया ये। इस फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे gy। gy इज इक्वल टू वाई माइनस 5/4। ठीक है, इस तरह से हम दो फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। करेक्ट, सारे क्वेश्चंस में, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे लीनियर में हो या क्वाड्रेटिक में हो। तो देखिए हमने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट, अब देखिए जी आ गया और एफ आ गया आपके पास। अब हम यहाँ से गॉफ एंड फॉग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फॉग, पहले हमने गॉफ निकाल दिया, हमेशा गॉफ है एफ एक्स, एक्स देंगे आप, तो आप इसको लिखेंगे जी एफ एक्स। करेक्ट, जी एफ एक्स, जी what is the fx, this part is the fx, 4x plus 5 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये dx, g वाला फंक्शन आपका ये है, यानी y को रिप्लेस कर रहा है 4x plus 5, तो आप इसको रख देंगे यहाँ पर। तो दिस वन इक्वल टू y किससे रिप्लेस होगा, 4x plus 5 minus 5/4। कैलकुलेट करेंगे तो 4x upon 4 is x। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, जो गॉफ आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अब हम इसका फॉग निकालते हैं। देखिए एफ ओ जी, यहाँ आप y लेंगे। करेक्ट, क्या लेंगे, y लेंगे।
f gy, f and what is the gy? Is the gy y minus 5/4, इस तरह से हम निकालेंगे। तो f y माइनस 5/4। अब आप देखिए f x, x को रिप्लेस करेंगे ये वाली टर्म, तो रिप्लेस करिएगा यहाँ पर 4, x किससे रिप्लेस होगा y माइनस 5/4, करेक्ट रिप्लेस होगा। एंड y को रिप्लेस कर दिया हमने इस वाली टर्म से, 4 इंटू दिस वन प्लस 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसे कैंसिल आउट, ये क्या जाता है y माइनस 5 प्लस 5, इसे कैंसिल आउट और दिस वन। तो ये आपको डेफिनेशन में बताया दैट ऑफ किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो गिवन फंक्शन है वो इनवर्टेबल है ना, इनवर्स, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो व्हाट इज द इनवर्स, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो f है उसका इनवर्स क्या है g। तो हम क्या कहेंगे, देखिए इनवर्स ऑफ एफ एक्स, हम उसको एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, एफ इनवर्स एंड दिस वन इज y माइनस 5/4, ये इनवर्स फंक्शन होगा, करेक्ट। तो देखिए सिंपल है, 1/1 होना या गॉफ और फॉग होना, तो फंक्शन क्या होगा इन्वर्ट। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि एक फंक्शन क्या है इन्वर्टेबल, करेक्ट। देखिए इस तरह से हम इनवर्स को कंपोजिट फंक्शन को यूज करें। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एफ 1 2 3 4 टेंस टू द 10, कोई फंक्शन डिफाइन किया है 1 10 2 10 3 10 4 10, राइट। ये फंक्शन है, आपको ये बताना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बताने की कोशिश करेंगे इसकी। यहाँ चाहो तो आप इसको एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे हम सब बोलते हैं, अगर इसको कन्वर्ट कर दें, ये कौन सा आता है डोमेन 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन इज 10, करेक्ट। देखिए यहाँ पर एक इस फिगर से क्लियर हो रहा है कि सबकी इमेज क्या है 10 है। तो जो फंक्शन है दिस एफ, राइट, सबकी इमेज क्या है 10 है। जबकि 1 1 में क्या होना चाहिए कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सबकी इमेज एक ही है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देयरफॉर हम यहाँ कहेंगे देयरफॉर एफ इज नॉट not 1 1 function, not 1 1 function, because 1 2 3 and 4 have same image 10, right। सेम इमेज क्या हो गए 10 हो गए, इसलिए ये क्या नहीं है 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं। तो देयरफॉर f is not इन्वर्टेबल, राइट। तो क्या नहीं होगा इन्वर्टेबल है, ये सिंपल से क्वेश्चन है चेक करने के।
अच्छा, यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, एक फंक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन है, इसे नॉन एज अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट? इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलता है। देखिए इक्वेशन है f
-1 to 1 इसका डोमेन -1 से 1 है एंड कोडोमेन सेट ऑफ द रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू फाइन इनवर्स। तो देखिए अभी हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो पहले हमें 1 1 ऑन 2 बताना पड़ेगा, या तो हम इसको कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से करें या हम क्या करें, इसको 1 1 प्रूव करें। हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इससे सपोज दैट हमने दो एलिमेंट ले लिए x1, ये सपोज दैट उसके डोमेन में है x1, तो क्या फंक्शन बनेगा x1 अपॉन x1 प्लस टू, और एक लिया हमने एफ x2 अपॉन x2 प्लस टू। देखिए इस तरह से आपके फंक्शन बन गया। तो जहाँ मैंने 1 1 बताया था वहाँ ये डेफिनेशन को यूज किया था हमने, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। यहाँ से क्या प्रूफ हो जाना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये 1 1 होगा। तो देखिए रखिए वैल्यू x1 अपॉन x1 प्लस टू इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस टू। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे x1 x2 प्लस x1 2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2। देखिए कैंसिल हो गया। अब ये दो पार्ट ट्रांसफर करिएगा तो 2x1 minus 2x2 is equal to 0. To taking common, x1 minus x2 is equal to 0. Because 2 is not equal to 0, it means x1 minus x2 is equal to 0, x1 is equal to x2. कंस्ट्रक्ट यहाँ देखिए हमने क्या लेके आ गए, x1 is equal to x2 लिए आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, f क्या है, f is 1 है ना, f क्या है 1 1। ओके चलिए अब इसका इनवर्स निकालते हैं। एफ एक्स इज एक्स अपॉन टू, हमने इसको वाई कंसिडर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट वाई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इज इक्वल टू -2y या x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2y। फ्रॉम हियर टेकिंग x कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऑन टू बोलें 2y अपॉन वाई माइनस एक्स को, देखिए ऑन टू बोलने के लिए क्या है, यहाँ पर केवल y की वैल्यू 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज y की सारी वैल्यूज के लिए जो x है वो इस डोमेन में लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर रेंज है इज अ सेट ऑफ द कोडोमेन, करेक्ट, सेट ऑफ द कोडोमेन यानी इक्वल हो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मींस हम सिंपली डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की क्या है, प्री इमेज है, तो ये क्या होगा यहाँ पर ऑन टू होगा। अगर ये ऑन टू है तो हम इसी को इसका क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। या तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, करेक्ट, आप इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हम डेफिनेशन का यूज करके इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, एफ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स होता है पॉजिटिव रियल नंबर, इज 4 टू इनफिनिटी, 4 पे क्लोज है, इनफिनिटी पे ओपन है, दैट गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें ये बताना, एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया है इसका इनवर्स फाइंड आउट कर दीजिए, लेकिन देखिए जो आपका न्यू सिलेबस है इसमें 1 1 ऑन 2 है, राइट। तो मैं 1 1 ऑन टू प्रूव करूंगा और फिर इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए 1 1 ऑन टू निकालेगा, suppose that fx1 is x1 square 4 and fx2 x2 square plus 4, करेक्ट। फिर हमने इसको 4 if fx1 is equal to fx2, करेक्ट, देखिए इक्वल रखिए इनको, x1 square plus 4 is equal to x3 square plus 4, कैंसिल आउट 4, तो ट्रांसफर करेंगे x1 square x2 square is equal to 0, factorize
x1 minus x2 and x1 plus x2 is equal to 0. तो either this one 0 or this one 0. तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया है. x1 minus x2 is equal to 0, x1 is equal to x2. तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि f is given function and f is 1 1. करेक्ट, 1 1 हो गया. अब हम इसको प्रूफ करेंगे ऑन टू. करेक्ट, अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं. 1 1 हो गया. नाउ ऑन टू. अब इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए इसको y के इक्वल कंसीडर कर दीजिए. +4 फ्रॉम हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4, x इक्वल टू रूट y माइनस 4. अब यहाँ पर हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे. कैसा इंटरप्रिटेशन चाहिए हमें कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या है, प्री इमेज है या नहीं है, ये चेक करना है हमें. यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि रेट साइन निकाल प्लस माइनस होता है. तो हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे. इस वाले फंक्शन को हम gx कंसीडर कर लेते हैं. अब यहाँ आप देखेंगे कि जो x की वैल्यूज होनी चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर. अब यहाँ पर अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा यहाँ पर. इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 4 ये इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए. अभी देखिए अगर आप यहाँ पर इससे छोटा रखते हैं 2 रखते हैं यहाँ पर तो ये नेगेटिव आएगा, नॉट डिफाइन. इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4. इसका मतलब इसके लिए है y फॉर एवरी y ग्रेटर देन इक्वल टू हैज रियल पॉजिटिव वैल्यू. जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हैज द रियल पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं या नहीं है. आप y की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर रखेंगे यहाँ पर तो सबके सब क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे. इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबके क्या है, सबकी क्या है, प्री इमेज है. इट मींस दैट f इज ये ऑन टू हो गया, therefore f इज ऑन टू. अगर ये ऑन टू है तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है गिवन फंक्शन इज इनवर्टेबल. अगर ये इनवर्टेबल है तो व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन, तो जो इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन दिस इज जी वाई. और यहाँ पर हम x की जगह इसको जी वाई कर रहे हैं, जी वाई. तो इज द जी वाई. इनवर्स फंक्शन इज जी वाई. इट मींस दैट रूट y माइनस 4. करेक्ट, y माइनस 4 ये इसका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन.